चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो बात करते हैं आज हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस आपके लिए क्या मायने रखती है और हैप्पीनेस के क्या क्या मीडियम आप बनाते हैं और किस तरह से आप अपने वे ऑफ थिंकिंग चेंज करते हैं। मैं यार आज के व्लॉग में थोड़ा स्लो बात करता हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस जो एक रिसर्च के हिसाब से एक वर्ल्ड के सबसे हैप्पीस्ट पर्सन का नाम है मैथ्यू रिकार्ड, जिनका जन्म 12 फरवरी 1946 में हुआ था फ्रांस में। ठीक है, ये फ्रांस के सिटीज़न है। ठीक है, इनका एजुकेशन इन्होंने पीएचडी की हुई है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे, और इनका ऑक्यूपेशन है राइटर फोटोग्राफर। ठीक है, और फिर जब 26 साल की उम्र में ये इन्होंने मॉन्क यानी कि बुद्धिस्ट ये नेपाल आए थे, इन्होंने वहाँ पर ये चीज़ को मतलब इन चीज़ मॉन्क को अपना लिया था, और उसके बाद इन्होंने मॉन्क की ज़िंदगी को जिया। जिसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में घोर तपस्या की, मतलब घोर मेडिटेशन करने के बाद उसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में हैप्पीनेस के कुछ फैक्ट्स दिए, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी और सभी के लिए। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, हंसना क्यों इंपॉर्टेंट है। हंसने से सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि आपकी फेस के जो 6 मसल्स होती हैं वो एक साथ काम करती है, जो कि आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसको भी चेंज कर देती है। 6 मसल्स दोस्तों, 6 मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसते रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए। मैं हमेशा बोलते रहिए ताकि लोग आपके जितने भी इन्वायरमेंट है वो भी आपसे हमेशा इंस्पायर होते रहें। और इन्होंने पहले बोला था कि हैप्पीनेस एन आर्ट। देखिए, हैप्पीनेस एक कला है जिसको इंसान को अपना भी बिल्डअप करना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी हैप्पीनेस इंसान के साथ रखें हैप्पीनेस बन सकते हैं, नहीं। आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको आपको ढूंढना पड़ता है कि हाँ, मुझे ये काम करने में अच्छी लगता है, कि हाँ मैं जुनून के साथ कर सकता हूँ। जो काम आप बार बार करना चाहते हैं, जो कभी आप बोर नहीं होते उस चीज़ से, वो चीज़ आपको मन से करनी चाहिए, खुशी के साथ करनी चाहिए, और उसमें एक अलग एटीट्यूड आता है। खुशी के साथ आप काम तो कर ही रहे हैं, प्लस उसमें एक आपका अलग पैशन बनता है, अलग एटीट्यूड आता है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों कि मेडिटेशन प्रोसेस होता है कि आप यदि सोचते हैं कि मेडिटेशन से कुछ नहीं, तो भाई साहब मेडिटेशन एक गजब की चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को पूरा चेंज कर देती है, जो आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर हैप्पीनेस, और हाँ कॉन्ट्रासोल नाम का एक मतलब माइंड में पार्ट होता है, जो कि हमारे लाइफ साइड में होता है, जिसमें हमारी एंजाइटी डिप्रेशन नाम की चीज़ें क्रिएट होती है। और एक होता है इनफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें हमारा माइंड में हैप्पीनेस और जो पैशनेट चीज़ें होती हैं, जिसमें लर्निंग डिपेंड होती है हमारी, वो हमारे राइट माइंड के पार्ट में होती हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि मेडिटेशन से आपके जो माइंड का इनफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें हेल्प मिलती है, यानी कि वो हैप्पीनेस को रिलीज करता है, आपको जो न्यूरॉन्स होते हैं। और जो आपका कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल यानी कि जिसमें आपका डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह होती है, उसको वो कम करता है। और अब बात करते हैं इनके फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट नंबर 3 में क्या है कि आप इन्होंने बताया कि आप ये जब सुबह उठते हैं तो सूर्य देवता के दर्शन जरूर करें, और उनको थोड़ी धूप लिए स्टार्टिंग में। ये विटामिन डी भी देता है, प्लस आपकी बॉडी में एनर्जेटिक भी देता है, और आपके ब्लड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेड ब्लड सेल के लिए मोस्टली, और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और आपको हैप्पीनेस देने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, तो आप ट्राई करके देखिए। मैं भी रोजाना फ्लो करता हूँ इस चीज़ को, और ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ। और भाइयों, मैं कॉमेडी देख कर भी इतना हंसता हूँ ना, कसम से पूरी रात भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत हंसता रहता हूँ, और लोग सोचते हैं यार ये मोस्टली, जैसे मैं अकेला भी रहता हूँ, रूम पे पढ़ाई करता रहता हूँ, तो उस टाइम पे भी मैं हंसता रहता हूँ। तो हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर सक्सेस। देखिए, किसी इंसान के पास हंसी भी है, हैप्पीनेस भी है, तो उसके पास कुछ भी नहीं, तब भी वो इंसान बहुत रिच है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास वो रिच तो है, पैसा भी है, बल्कि वो हैप्पीनेस नहीं है। वो हैप्पीनेस नहीं है, तो इसका मतलब उनकी ज़िंदगी का पार्ट बहुत सारा उनसे दूर है। फाइनली लास्ट में आप सब कुछ करने के बाद फाइनली आपका लास्ट में जब ओल्ड एज स्टेज में आते हैं, आपको हैप्पीनेस की स्टेज में ही जाना पड़ता है, जो कि हम लोग इस चीज़ को जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होते, बट फाइनली हमें उस स्टेज में जाके हैप्पीनेस को ही मानना पड़ता है। ये लास्ट एंड फास्ट सबसे लाइफ का ऑप्शन होता है। पर मैं ये मानता हूँ कि आप यदि काम के टाइम पे ये चीज़ें करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, एक रिसर्च में ये पता चला है कि देखिए, सिचुएशन डिपेंड नहीं करती आपके ऊपर हैप्पीनेस की, आप सिचुएशन में कैसे हैप्पीनेस है। देखिए, आप इस चीज़ को इसे उदाहरण समझ लेते हैं। एक वकील है और उसका डॉक्टर बता रहा हूँ, एक वकील और उसका लड़का कोर्ट के बाहर रहते हैं। ठीक है, उस टाइम पर बारिश होने लगती है। बारिश होती रहती है, तो उनके पास गाड़ी वगैरह की कुछ फैसिलिटी होती नहीं है। तो उसका जो पिता है वो गाली अपना में मतलब जलने होने लगता है, गाली देने लगता है, ये बारिश कब बंद होगी, मुझे घर पे जाना है। और दूसरी साइड में उसका बच्चा होता है जो कि
पोल के पास में बूंदें कुछ गिरती रहती हैं और उस पर अपना हाथ ऐसे घुमाता रहता है और उसको बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर इस कहानी से आप ये सीखते हैं कि देखिए सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप उस सिचुएशन में हैप्पी कैसे हैं। मतलब डिपेंड सिचुएशन तो सेम ही है ना सभी के लिए, पर लेकिन उसमें हैप्पीनेस के जरिए आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे, आपको थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है, तब आप जाके उस चीज़ को कहीं पाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको येलो कलर के बारे में बताया कि जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जो आपकी हैप्पीनेस को भी बहुत इम्प्रूव करता है, ठीक है। और हाँ, हंसने से जो ना आपको ज़्यादा वो मेडिटेशन करने से आपके दिमाग के अंदर जो गामा किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा किरणें हैं, जो वेव्स है सॉरी, वो क्रिएट होती हैं। और जो मैथ्यू रिकर्ड थे उन्होंने यही सबसे उनके ऊपर जब रिसर्च हुई थी तो रिसर्च में पाया गया कि जब उनके दिमाग से गामा किरणें यानी कि गामा वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना बहुत टफ होता है। और इसी दोस्तों पता क्या होता है, इस समय मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप कोई चीज़ें पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब आप कैमरे के सामने बोलते हैं ना, तो उससे आपकी मेमोरी का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। जब से मैंने यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया ना, यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा मसाला इधर से ढूंढता हूँ उधर से ढूंढता हूँ, कुछ मेरा रियल एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि देखिए पढ़ाई तो कर सकते हैं, पर लेकिन हमें कैमरे के सामने तो बात करना हमें खुद से पड़ेगा ना, हमें अपने अंदर का आर्ट है, जिससे किस तरह से बात करनी है, आपको किस तरह से वो चीज़ें एग्जीक्यूट करके आपके सामने तक पहुँचानी है, जिससे आपको अच्छा भी लगे और आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिले और आपको आपका दिन भी अच्छा रहे। और हैप्पीनेस देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छोटी छोटी शेयर करने से ज़िंदगी में इतनी हैप्पीनेस होती है, जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है अपने। यदि सपोज कीजिए किसी की बड़ाई करने से आपको लाइफ में कुछ, मान लीजिए कोई आपको सामने वाला इंसान है और आप यदि उसकी बड़ाई कर देते हैं, हो सकता है ज़िंदगी में वो कोई ऐसे झंडे गाड़ दें जिसकी आपको उम्मीद है, पर लेकिन आप उसे बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा यदि आपको लगता है दूसरे इंसान की तारीफ़ करने से उसको दिल के अंदर कुछ पैशनेट पावर, कुछ एनर्जी जनरेट हो सकती है, तो आप कर दीजिए। क्योंकि इस चीज़ को करने में आपका तो कुछ जा नहीं रहा है, पर लेकिन सामने वाला इंसान उससे पैशन होकर कुछ अलग कर सकता है। किसी के अंदर की पैशन को जगाना एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की माना जाता है। आप सामने वाले के अंदर को पैशन को जानते हैं कि हाँ भाई ये सामने वाला बंदा ऐसा कुछ कर सकता है, तो आप उसको बोल दीजिए और उसकी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये लाइफ में प्रायोरिटी होती है जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस देती है। सपोज कीजिए आप किसी गरीब इंसान को देखते हैं, गरीब इंसान, मैं जरिए बता रहा हूँ आपको हैप्पीनेस होने के जरिए किन छोटी छोटी खुशियों से आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं और थोड़ा अपना प्राउड फील कर सकते हैं कि हाँ आई एम द बेस्ट, you are the best, everybody you are watching right now, you are the best if you are doing the same thing as I'm talking to you। यदि सपोज कि जब कहीं पे बूट पॉलिश कराने जाते हैं, सपोज कि आपके शूज़ है और आप बूट पॉलिश कराने जा रहे हैं, यदि वो भैया कहते हैं कि आप मुझे 30 रुपये दे दीजिए बूट पॉलिश के, यदि आप उन्हें 50 रुपये दे देते हैं तो आप उनकी देखिए पैसा आप उन्हें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब खुशी के मायने चेंज हो जाते हैं और दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ें एक खुशी के तौर पर मिलती है और वो हमेशा आपको याद रखते हैं। और नेक्स्ट टाइम 3-4 बार आप ऐसा करेंगे ना, देखना आपकी रेपो कितनी इंक्रीज होती है। मात्र एक ज़्यादा अमाउंट बड़ी की बात नहीं करूँ, उससे आपको थोड़ा देखिए ऐसा करके कि लाइफ में कितना कुछ मिलता है। तो भाइयों दोस्त सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में खुश रहिए और खुशी रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि डिस्टर्ब रहने से, डिप्रेशन में रहने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता लाइफ में। क्योंकि हैप्पीनेस एक चीज़ है जो आपको भी एनर्जी देती है और दूसरे इंसानों को भी एनर्जी देती है। और हमेशा एनर्जेटिक वाइब बना कर रखिए ताकि इम्पॉसिबल कुछ भी ना लगे उन लोगों को जो आपसे उम्मीद करते हैं कि हाँ हम इसकी वाइब में रह के पॉसिबल कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। अकेले भी हैं तब भी खुश रहिए, साथ में लोगों को रहते हैं उनको हमेशा एनकरेजमेंट करते रहिए और लाइफ में बढ़ाते रहिए। क्योंकि एक अच्छे इंसान का काम ये नहीं कि आपको अपनी बुरी परिस्थितियों से अच्छी डील करके अपना आपको अच्छा बना ले, लेकिन अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा बना ले। क्योंकि हम खुद से तो अपना आपको एफर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन ज़िंदगी में कामयाब वो इंसान है जो किसी ऐसे इंसान की हेल्प करते हैं जो उन लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, पर लेकिन वो उन लोगों की लाइफ को भी चेंज कर देते हैं। थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अपनी लाइफ में चेंज है ही, पर लेकिन दूसरे लोगों की लाइफ चेंज करना इतना आसान होता है कि बस तुम उन्हें एनकरेजमेंट करते रहो, थोड़ा उन्हें सपोर्ट करते रहो, उन लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। और हम हमेशा लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो चीज़ें सपोर्ट के तौर पे हम किसी को हेल्प करते हैं अपने मन से, वो लोगों को दिल के अंदर हमेशा रहती है और वो हमेशा आपको याद करते हैं। यही चीज़ बताना चाहता हूँ भाई साहब। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप ज़िंदगी में खुश रहिए और कैसे भी खुश रहिए, मस्त रहिए ज़िंदगी में।
आप जो काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो करते रहिए, ठीक है, और तरक्की करते रहिए हमेशा, क्योंकि ये फाइट है तुम्हारी खुद के साथ। लोगों के साथ भी फाइट बाद में कर लेना, पहले अपने आप से फाइट कर लो, क्योंकि आपकी फाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्योंकि आप अपने आप को कैसे भी चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर आप बाहर वाले इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करने लगते हैं, क्योंकि आपको रियल सीक्रेट पता चल जाता है कि मुझे एक्चुअल में अब क्या करना है लाइफ में और कैसे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस ये व्लॉग यहीं तक था। आज का टॉपिक है हैप्पीनेस। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव लगी होगी और आपके लिए बहुत कारीगर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे उसके बाद, और अपने माहौल को बनाते रहेंगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जैसे मुझे कुछ चीज़ें सीखने से आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुँचाने में जो हैप्पीनेस मिलती है ना, वो मेरे दिल को गार्डन बना देती है। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों से ये बातें शेयर करने में। ये मेरा भी एक पैशन है, ये मेरा जुनून है, मेरा ड्रीम है जो मैंने अपना सपना पूरा किया है यूट्यूब पे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा भाई, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हम तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, बाकी यूट्यूब पे भी कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, ताकि जो रियल एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो कोई लोग बताते हैं या नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिलते हैं, पर लेकिन भाई साहब और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सब कुछ आपका रियल एक्सपीरियंस भी होता है जो मैंने लाइफ में देखा है, और मैं वही चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं और जो दूसरों के बताने से भी नहीं मिलती है। जब आप उस चीज़ को फील करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ सच थी, जब मैंने उस टाइम पे देखी थी। तो आप इस चीज़ को फेस भी करके देख लीजिए लाइफ में। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ तो आप ट्राई करके देख लीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप खुश रहिए और ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। मैं दिल से दुआ करता हूँ आप सभी के लिए, जो आप मेरे व्लॉग देखते हैं, जो नहीं देखते वो भी आने वाले टाइम में देखने लगेंगे। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि हमारी खुशी सभी के साथ है और सभी के साथ सभी का विकास है। मोदी जी नहीं हूँ मैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए और तरक्की करते रहिए।